नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से और अच्छी दिशा में बिल्कुल चल रही होगी। बिना देरी के पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? किस युग से संबंधित ये मानी जाती हैं? तो यहाँ पे प्रगतिवाद युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है या फिर जो है छायादोत्तर युग है। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे छायावाद के मुख्य स्तंभ के रूप में यहाँ पे पंत जी जाने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं जो होती हैं वो प्रगतिवाद से भी यहाँ पे जुड़ी हुई देखी जाती हैं, क्योंकि जब युग का अंत हो जाता है, ये युगांत वहीं से है। उनकी कविता जो होती है वो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से जुड़ी हुई इनकी कविताएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ हैं, किससे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। और किससे हो जाती हैं? तो सरोज स्मृति से हो जाती हैं और इसको शोक गीत के रूप में भी जाना जाता है। उर्मिला किस प्रकार का प्रबंध काव्य है? तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। इनमें से कोई नहीं तो किसका हो जाता है? यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये यहाँ पे कृति हो जाती है। इनकी कुछ जो है और कृतियाँ देखते हैं तो जैसे अपलक हो जाता है, रश्मिरेखा हो जाती है, क्वाइंस या हम बिस्पाई जन्म के, फिर प्राणपर्ण, विनोवस्तौन। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। नरेंद्र शर्मा को देखा जाए तो इनका हो जाता है प्रवास, प्लास वन और प्रवासी के गीत, ये यहाँ पे इनका हो जाता है। गीतिका के रचनाकार का नाम यहाँ पे क्या है? तो गीतिका के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुकुटधर पांडे। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ये यहाँ पे हो जाएगी ये कृति क्या? तो यहाँ पे गीतिका किसकी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम यहाँ पे देखने को कहा गया है कि कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही है? यहाँ पे हो जाएगा लहर आंसू उर्वशी झरना, आंसू झरना उर्वशी लहर, लहर या फिर उर्वशी झरना आंसू लहर, झरना उर्वशी आंसू लहर। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि उर्वशी जो है इसका 1909 में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद झरना 1918 में, आंसू 1925 में और 1933 में लहर का प्रकाशन यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? किस में प्रकट हुआ है ये देखने को कहा जा रहा है। तो मुकुटधर पांडे जी हैं, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या फिर श्याम नारायण पांडे। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है? तो द्विवेदी युग के कवि जो मुकुटधर पांडे, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा। मुकुटधर पांडे के जो छायावाद का पूर्वाभास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो यहाँ पे है कि सत्य हरिश्चंद्र है, मयंक मंजरी है, भारत दुर्दशा है या फिर प्रेम योगिनी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है? किसका? भारतेंदु का नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मयंक मंजरी यहाँ पे उनका नाटक नहीं है, ये यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही। ये हो जाता है किशोरी लाल गोस्वामी जी का ये नाटक यहाँ पे हो जाएगा मयंक मंजरी, जबकि सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और प्रेम योगिनी ये यहाँ पे हो जाएगा सारा हरिश्चंद्र जी का नाटक यहाँ पे हो जाता है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। यहाँ पे हो जाएगा कि 7 गीत वर्ष हैं या फिर अंधेरे में या फिर अंधा युग या फिर कुरुक्षेत्र, किससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है, रक्तपात की बात की गई है। तो धर्मवीर भारती का जो गीत नाट्य है, अंधा युग से ये पंक्ति यहाँ पे ली जाती है, जो महाभारत युद्ध पर आधारित ये गीत नाट्य है। किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? तब ये धर्मवीर भारती का हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई कहाँ पे हुई? तो ये यहाँ पे है कि मुंबई में हुई, उज्जैन में या फिर बंगाल में या फिर कर्नाटक में। तो बंगाल में सबसे पहले यहाँ पे रंगमंच की स्थापना हुई है। अंधा युग किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि धर्मवीर भारती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत। धर्मवीर भारती यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर आपका सही।
चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या सही हो जाता है? आंसर आपका हो जाएगा चंद्रावली जो नाटक है इसके लेखक यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ये एक नाटिका है चंद्रावली नाटिका। अगला यहाँ पे प्रश्न है, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल नाटक की दृष्टि से ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके नाटकों को अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी इनका नाटक ना छूटे। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ये यहाँ पे है अंधेर नगरी है कि भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, या फिर कलि कौतुक। तो यहाँ पे जो सी आंसर है ये यहाँ पे रणधीर प्रेम मोहिनी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा? तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे जो दुखांत नाटक है ये किसका हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास द्वारा यहाँ पे लिखित है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे श्रीनिवास दास द्वारा ये लिखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे मुक्ति बोध, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। किसका यहाँ पे उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य हो जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किसका? सगुण संप्रदाय का, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, सखी संप्रदाय, या फिर निर्गुण संप्रदाय। किसका यहाँ पे प्रवर्तक उनको कहा गया है? किसको? तो यहाँ पे कबीरदास जी को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक यहाँ पे कहा गया है। किसका प्रवर्तक? निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक यहाँ पे कबीरदास जी को यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दुल्हिन गाओ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अभी तक प्रश्न बनता था कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे राग पूछा जा रहा है। ये राग भैरवी है, राग गौड़ी है, राग बसंत है, या फिर राग मल्हार है। किसमें इसको कहा गया है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राग गौड़ी है ये यहाँ पे हो जाएगा। राग गौड़ी यहाँ पे हो जाता है किसका? तो यहाँ पे कबीरदास की जो ये पंक्ति है और ये राग गौड़ी में कही गई है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अलवार महिला संत हैं? तो यहाँ पे आंडाल हैं, या फिर अजकामासी, या फिर सहजोबाई, या फिर मीराबाई। तो यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। ए आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका सही। अगला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम क्या है? तो यह जो नाम है वो अष्टछाप संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, साखी संप्रदाय, या फिर चित्याचित संप्रदाय है। किस संप्रदाय के अंतर्गत इसको कहा जाता है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा साखी संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है। हरिदास संप्रदाय जो है वो किससे? साखी संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है। कछुआ धर्म किस विधा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है, कहानी है। तो कछुआ धर्म क्या है? यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध ये यहाँ पे निबंध यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निबंध हो जाता है। सी आंसर आपका सही। किसका हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और विधा पूछा जाता है तो यहाँ पे निबंध हो जाता है। ये यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा सही। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं? यहाँ पे हो जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, धर्मवीर भारती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा कि बी आंसर आपका हो जाएगा कैदी की पत्नी कृति के लेखक यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाता है। साथियों, वीडियो को पढ़ते समय जो भी प्रश्न आपको ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, उस प्रश्न को लिखना चाहिए। यदि हम प्रश्नों को लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जो पढ़े हुए प्रश्न हैं उससे ज़्यादा जो लिखा गया प्रश्न होता है वो ऐसी छाप बनाए रहता है कि वो हमको कभी भी भूलता नहीं है। तो प्रश्न के साथ जब भी बैठें कापी कलम ले करके बैठें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यदि इस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है। साथियों, अपने हिसाब से आप लोग
पढ़ें। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा वल्लभाचार्य के है, निर्वाकाचार्य या नाभादास या फिर नंददास। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा वल्लभाचार्य का हो जाएगा। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की यहाँ पे हो जाएगा। तत्वदीप निबंध की रचना पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का यहाँ पे प्रवर्तक कहा गया है। यहाँ पे निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सूरदास हैं, चतुर्भुज दास हैं, परमानंद दास या फिर कृष्णदास। कौन सा आंसर आपको यहाँ पे सही लग रहा है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज दास, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं इसमें? 8 हैं, 7 हैं, 10 हैं या फिर 9 हैं। तो 7 कांड पे आधारित ये रामचरितमानस है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। किस भाषा में की है? तो अवधी में इन्होंने की है। और जो इसमें कांड जो हैं वो कितने हैं? तो लगभग 7 कांड यहाँ पे हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे है कि शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभुसुंडी और गरुण संवाद। तो इसमें जितने भी संप्रदाय ए, बी और डी यहाँ पे हो जाता है, ये सारे जो है संवाद देखने को मिलते हैं रामचरितमानस में। लेकिन यहाँ पे जो सीता और राम का संवाद है ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगला है कि राम भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम। तो उनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है। नरिहर दास हैं, वल्लभाचार्य हैं, विट्ठलनाथ हैं या फिर अग्रदास। तो नाभादास जो की रचना की है भक्तमाल की, इनके गुरु का नाम यहाँ पे हो जाएगा अग्रदास। ये यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। जायसीकृत पद्मावत है, क्या है? तो ये पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या फिर चंपू काव्य है। ये किस प्रकार का काव्य है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, ये एक रूपक काव्य के अंतर्गत इसको रखा गया है। किसके अंतर्गत? रूपक के अंतर्गत यहाँ पे जायसीकृत जो पद्मावत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। निम्न में से कौन मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? निम्न में से यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी रचना उनकी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आखिरी कलाम है या फिर अखरावट, पद्मावत या फिर चित्रावली। तो चित्रावली उनकी ना होकर के ये उस्मान की रचना हो जाती है। किसकी हो जाती है? तो चित्रावली उस्मान की यहाँ पे रचना हो जाती है, जो कि किस भाषा में रची गई है? तो ये भी अवधी भाषा में रचा गया है। और ये यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में इनको हम जानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन यहाँ पे नहीं है? पद्म पराग है, अतीत के चलचित्र है, माटी की मूर्तें हैं या फिर ज्योति विहंग है। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर आपका सही। ज्योति विहंग जो है ये संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना ये यहाँ पे नहीं है। और पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ये सब संस्मरण रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आती हैं। अगला है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ यहाँ पे लिखा है? यहाँ पे पथ के साथी हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सही? बी आंसर हो जाता है यहाँ पे श्रृंखला की कड़ियाँ। ये महादेवी वर्मा की रचना जो है नारी समस्याओं को आधार बना करके यहाँ इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं कि माधवानल काम कांदला किसकी रचना है? ये यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे बोधा जी का है या फिर ठाकुर या फिर गंग या फिर आलम। तो किसकी रचना यहाँ पे हो जाती है? यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाता है कि माधव काम कांदला जो है श्याम स्नेही तथा अमल केली कवि आलम के ग्रंथ और आलम ब्रजभाषा के प्रमुख मुस्लिम कवियों में से एक हैं और बिरह वारिसी तथा इश्कनामा बोधा की रचना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि काम कांदला किसकी रचना है? यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाता है डी, ये आलम की रचना यहाँ पे हो जाएगी। किसकी? आलम की रचना यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे ठाकुर ठसक तथा ठाकुर शतक ठाकुर की काव्य कृतियाँ हैं, जबकि
गंग पदावली और गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली कवि गंग की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से गंग आगे लगा हुआ है, इस प्रकार इसको देख करके भी थोड़ा अनुमान लग सकता है कि ये गंग की रचनाएं हैं। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक में ठाकुर की काव्य कृतियाँ हैं, इसको देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ठाकुर की कृति है। अगला यहाँ पे ये प्रश्न है, पंक्ति के रूप में है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। किसकी पंक्ति है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, किसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है कि ये प्रताप नारायण मिश्र की ये यहाँ पे पंक्तियाँ हैं। 8 मास जी बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा। हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, तो किसने कहा है, यहाँ पे हो जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर गुलाब राय ने, किसने कहा है रीत काल को श्रृंगार काल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा, तो बी आंसर यहाँ आपका हो जाता है सही। सेनापति की ये रचना यहाँ पे है, किसकी, सेनापति की रचना हो जाएगी कवित्त रत्नाकर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। गंगा लहरी जो है वो मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की, या फिर बोधा की, किसकी रचना यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही। पद्मावत जो है ये यहाँ पे पद्माकर हो जाएगा सही। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है, कितने खंडों में विभक्त है, तो ये हो जाएगा कि ये 2 में है, 3 में है, या फिर 1 या फिर 4 में है। कितने खंडों में विभक्त है, तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा कि ये 3 खंडों में यहाँ पे विभक्त है, अर्थात बांटा गया है। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन सा काल से माना जाता है। ये भक्ति काल है, आदि काल है, वीर गाथा काल, या फिर आधुनिक काल। किससे इसकी शुरुआत यहाँ पे हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल से इसकी हो जाती है शुरुआत, ये यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम किसका है। यहाँ पे हो जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो यहाँ पे शुक्ल सनेही जी की ये यहाँ पे हो जाएगा। त्रिशूल नाम से कविताएं लिखते हैं कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। यहाँ पे ये सिंगारी कविताएं जब लिखते हैं तो ये सनेही उपनाम से लिखते हैं, लेकिन जब ये राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखते हैं तो त्रिशूल उपनाम से ये कविताएं लिखते हैं। किस नाम से, त्रिशूल उपनाम से ये कविताएं यहाँ पे लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा। तो किसने कहा है बीजवपन काल, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भागीरथी। तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ आपका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कुछ और, जैसे ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने इसको आरंभिक काल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। राम कुमार वर्मा ने इसको संधि एवं चारण काल कहा, राहु शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अपभ्रंश काल कहा, कपिल कुलश्रेष्ठ ने इसको अंधकाल कहा। तो और सारी जो काल हैं आपको याद होंगे, लेकिन जैसे धीरेन्द्र वर्मा का अपभ्रंश काल और कपिल कुलश्रेष्ठ का अंधकाल यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त और मिश्र बंधु में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि श्री ब्रजरत्न दास, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या फिर श्री कृष्णलाल, या फिर दयाराम श्रीवास्तव। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त ही वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक यहाँ पे हैं। अगला है कि हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन हैं। तो कौन हो जाते हैं यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास, आंसर हो जाएगा सही। निराला की साहित्य साधना की आलोचक की पुस्तक है। यहाँ पे है कि
डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा, आपका बी आंसर होता है यहाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न लेते हैं कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रेमचंद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या कविनाथ गोपीराज की या फिर शरत चंद की, किसकी यहाँ पे ये हो जाती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कविनाथ गोपीराज की ये यहाँ पे हो जाएगी जीवनी। अगला प्रश्न लेते हैं कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो भट्ट केदार हैं, श्रीधर हैं, जगनिक हैं या फिर चंद्रवरदाई हैं। तो किसने लिखा है इसको, जगनिक ने लिखा है और इसका नाम है परमाल रासो, जिसमें आल्हा और उदल की वीरता का यहाँ पे चित्रण किया है, जो कि यूपी के जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें ये वीर काव्य जो गीत भरा जो है वीरों की, जिसे होता नहीं है कि बरसात के महीने में इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इधर उधर ये गाँव में तो अक्सर इसको सुनते हुए देखा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हेमचंद हैं, स्वयंभू हैं, रामचंद्र हैं या फिर सोम प्रभु सूरी हैं। आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर। अपभ्रंश के प्रथम कवि यहाँ पे स्वयंभू जी को माना गया है। किसको, स्वयंभू यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी आपका सही। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। तो कौन है नाथ पंथ के प्रणेता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे है कि आदिनाथ हैं, मच्छिंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ या फिर चुड़कर नाथ। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है सी आंसर हो जाएगा गोरखनाथ, इसके यहाँ पे प्रणेता हो जाते हैं। अगला यहाँ पे है कि काल की दृष्टि से इसमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं। तो यहाँ पे जितने भी कवि हैं इसमें से पूछ रहा है। तो इसमें बिहारी तुलसीदास जी हैं या फिर सूरदास, बिहारी या फिर विद्यापति। तो इसमें सबसे पुराने कवि आपको कौन लग रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना है। डी आंसर आपका हो जाएगा कि ये मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात और पदावली लिख करके पूरे जो है भारत में छा जाने वाले विद्यापति की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। यहाँ पे वामन हैं कि महिम भट्ट हैं या फिर मम्मट हैं या फिर आनंदवर्धन हैं। आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है वो ए यहाँ पे हो जाएगा कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। तो यहाँ पे वामन आंसर ए आपका सही हो जाएगा। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए छंदोपनिषद से, कठोपनिषद से या फिर केनोपनिषद से या फिर यहाँ पे बृहदारण्यक कोपनिषद से। तो किससे हो जाता है यहाँ पे, तो आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो कठोपनिषद से यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या, तो यहाँ पे जो आत्मजयी की कथा वस्तु है वो कठोपनिषद से यहाँ पे ली गई है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे श्रीकांत वर्मा हैं, श्री राम वर्मा हैं, रामचंद्र वर्मा या फिर केदारनाथ सिंह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो ए यहाँ पे हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा की ये मगध पुस्तक यहाँ पे हो जाता है आंसर आपका सही। श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, धूमिल, सुदामा पांडे, लीलाधर जगूड़ी, विष्णु खरे, श्याम विमल, फिर परमानंद श्रीवास्तव, अरुण कमलयस मालवीय आदि, ये सब 1960 के दशक के बाद की जो हिंदी की साठोत्तरी कविता थी उसके समकालीन ये सारे कवि यहाँ पे माने जाते हैं। तो 1960 के दशक के ये कवि यहाँ पे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो यहाँ पे किस लंबी कविता की बात हो रही है। यहाँ पे है कि पेसलों की प्रतिध्वनि है, अंधेरे में राम की शक्ति पूजा या फिर असाध्य वीणा। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अंधेरे में कविता जो है वो यहाँ पे हो जाएगी मुक्तिबोध की ये लंबी कविता के अंतर्गत। इनकी ये अंधेरे में शीर्षक जो है दिया है इन्होंने, किसने दिया है तो मुक्तिबोध। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखा जाए तो ब्रह्मराक्षस हो जाएगी, तथा लकड़ी का रावण, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी कविता यहाँ पे हो जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी। तो यहाँ पे इनकी बात हो रही है। जो सप्तक है उस सप्तक जो 1951 वाला है उसमें पूछा जा रहा है कौन सी कवयित्री हैं।
तो अमृता भारती हैं, कीर्ति चौधरी हैं, शकुंतला माथुर हैं या फिर सुमन राजे हैं। किसमें जो ये प्रकाशन जो हुआ था 1951 में। दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया जाता है। दूसरे सप्तक में संकलित जैसे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे किसका नाम आ गया? यहाँ पे हो जाएगा शकुंतला माथुर, आपका सी आंसर होता है सही। और ये यहाँ पे हो जाएगा कि ये पहली सप्तक की ये पहली महिला भी यहाँ पे मानी जाती हैं, क्योंकि दूसरे सप्तक की ये प्रथम महिला ही थी, क्योंकि सप्तक में कोई महिला शामिल नहीं थी। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो किसके हैं ये हो जाएगा कि छायावाद के हैं, प्रयोगवाद के, प्रगतिवादी या फिर आधुनिकतावाद के। किसके यहाँ पे माने जाते हैं? तो ये यहाँ पे केदारनाथ जो हैं ये प्रगतिवाद के ये काव्यधारा के कवि यहाँ पे माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? तो प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है। 1942 में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख में प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया था, जिसमें प्रगतिवाद के अन्य प्रमुख कवि जैसे त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, नागार्जुन हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, इनको यहाँ पे दिखाया है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी कला की दृष्टि से में उत्कृष्ट माना गया है? तो कौन सी कहानी इनकी है? यहाँ पे उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका यहाँ पे होगा सही? ये यहाँ पे हो जाएगा जो चंद्र शर्मा द्वारा लिखित जो कहानी है उसने कहा था, इसका प्रकाशन 1915 में है। 1915 में कहानी की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई है। कौन सी? तो उसने कहा था, ये इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो कौन से कवि हैं? तो यहाँ पे कमलेश्वर जी हो जाते हैं, या ममता कालिया, या जैनेन्द्र, या फिर हरिशंकर परसाई। आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर सही आता है सी आंसर आपका हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जी प्रेमचंद युग से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी की रचना किसने की है? यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? यहाँ पे शिवमूर्ति हो जाएगा, या फिर संजीव, या फिर उदय प्रकाश, या फिर सृंजय। कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर उदय प्रकाश। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? उदय प्रकाश। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश यहाँ पे हो जाएगा। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन हैं? राजा निर्वसिया कहानी के जो लेखक हैं यहाँ पे हो जाएगा पानू खोलिया हैं, कमलेश्वर हैं, हरिशंकर परसाई हैं, या फिर रविंद्र कालिया हैं। तो राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका सही यहाँ पे कमलेश्वर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आपका सही। इनकी कुछ और कहानियाँ देखें तो राजा जो तलाश, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया, हिंदी में समानांतर कहानी के सूत्रपात भी इन्हीं को माना गया है। और हरिशंकर परसाई जी तो हास्य व्यंग के प्रधान निबंधकार के रूप में यहाँ पे जाने ही जाते हैं, जबकि रविंद्र कालिया जो है ये हिंदी के समकालीन उपन्यासकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? क्या है ये? यहाँ पे ये महाकाव्य है ये, या फिर प्रबंध काव्य, या फिर खंड काव्य, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे सही? तो जो यहाँ पे देखा जाता है तो जो जयद्रथ वध है ये एक खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है? तो ये खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। रचना किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। और किसकी बात चल रही है? तो जयद्रथ वध जो है ये खंड काव्य के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो ये किस प्रकार का है? ये जीवनी परक है, मनोविश्लेषणवादी है, सामाजिक है, या फिर व्यक्तिवादी है? किस प्रकार का ये प्रश्न यहाँ पे हो जाता है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखा गया एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास यहाँ पे
बी आंसर आपका हो जाएगा सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, रंगभूमि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आंसर सही, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये यहाँ पे लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो यहाँ कब तक पुकारूं, मछली मरी हुई, सागर लहरें और मनुष्य, आधा गांव। किसमें यहाँ पे पृष्ठभूमि मछुआरों के जीवन से यहाँ पे जुड़ा हुआ बताया गया है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है लहरें और मनुष्य। तो यहाँ पे सागर, लहरें और मनुष्य जो हो जाता है ये यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। यदि इसके रचनाकार के रूप में देखते हैं तो ये रचना जो की है वो यहाँ पे उदय शंकर भट्ट द्वारा ये उपन्यास यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये सागर, लहरें और मनुष्य, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी सही। साथियों, अगर इस प्रैक्टिस सेट को हल करते समय यदि कोई भी प्रश्न 2 बार 3 बार भी देखने को मिल जाता है तो उसके लिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि वही प्रश्न कई बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार। अरे जितनी बार भी वो आएगा हमारे दिमाग में इस तरह से वो छप जाएगा कि फिर हम उसको फिर नहीं भूलेंगे। तो अगर 2-3 प्रश्न इसमें हो ही जाता है तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं रहती है। जितनी बार भी पढ़ेंगे आप उतना अच्छे से आपका तैयार होगा, कोई भी जो है दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा उस प्रश्न को लेकर के। मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर के मैला आंचल के पूर्णिया के किसी गांव में रहकर के डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो यहाँ पे किस गांव की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसर के संबंध में, तपेदिक के संबंध में, हृदय रोग से, या फिर मलेरिया, कालाजार से संबंधित किस प्रकार की जांच जो है वो रिसर्च करना चाहते थे जो डॉक्टर प्रशांत थे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जो वो रिसर्च करना चाहते थे वो मलेरिया और कालाजार से संबंधित ये यहाँ पे जो रिसर्च करना यहाँ पे चाहते थे। कौन करना चाहते थे? तो यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत। और इस उपन्यास की बात हुई है तो ये मैला आंचल है। इसको लिखा किसने है? तो फणीसन नाथ रेणु जी ने इसको लिखा है। ये एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं और ये बिहार के पूर्णिया जिले से ये मैला आंचल जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला है नहुस के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही? तो नहुस कविता के रचनाकार। यहाँ पे नहुस जो नाटक है वो नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नहुस कविता है, ये यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की बात की जा रही है। नाटक की बात होती है तो गोपाल दास जो है, गिरधर दास, यहाँ पे जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं उनके पिता ने इसको लिखा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं तो कौन हैं? सुदर्शन हैं, ज्ञानेंद्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि लेखक जो हैं वो सुदर्शन है। भगवंती जो उपन्यास है उसके लेखक यहाँ पे सुदर्शन, ए आंसर आपका हो जाएगा सही। तो इसमें जो है लेखक ने किंतु वो जितना कहानी हार की जीत के लिए प्रसिद्ध है सुदर्शन, कहा जा रहा है कि उतना और किसी के लिए ये प्रसिद्ध नहीं हो पाए। और जो इनका उपन्यास है भगवंती उसके लिए भी उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि इनको हार की जीत के लिए प्रसिद्धि। नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? यहाँ पे हो जाएगा रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, या फिर मनोहर श्याम जोशी। डी आंसर आपका हो जाएगा सही, नेताजी कहिन। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर? नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। इनकी कुछ और रचनाएं जैसे कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरकुलिस, हमजाद, क्वापी आदि इनकी रचनाएं हो जाती हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव आदि ये यहाँ पे शुक्ल जी का हो जाता है। श्री लाल शुक्ल जी का ये यहाँ पे हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यदि आप लोग जो है अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको दोस्तों और अपने साथियों में ज़्यादा शेयर कर दें, और भी अच्छा लग जाए, थोड़ा सा और अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ
थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन होगा और हम थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास यहाँ आप लोगों के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।